थोड़ी ही देर में वो लोग रुद्र के सामने आ पहुँचे। तभी रुद्र ने उन लोगों को पहचानते हुए मन ही मन एक आह भरी। वह खूंखार भेड़िया दल के लोग थे और करीब करीब रुद्र के उम्र के थे, मगर ताकत के मामले में वह लोग रुद्र से काफ़ी ज़्यादा आगे थे। उन तीनों में से सबसे आगे एक काले कपड़े में लड़का खड़ा था जिसका नाम था कलुआ, और उसकी शक्तियाँ साकार रैंक की थी। और उसके बाजू में दो लोग थे जिनका नाम था कबीरा और समीर। जैसे ही उन लोगों ने रुद्र को देखा वैसे ही उन लोगों ने रुद्र का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखो, एक महान योद्धा अपनी ट्रेनिंग कर रहा है जो आज तक सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार नहीं कर सका, वैसे ये और इसका सूर्यवंशी दल है ही घटिया जो कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता। कहीं से भागकर यहाँ आए हैं और कुछ समय में हम लोग इसे और इसके दल को यहाँ से भी और कहीं भगा देंगे, नहीं तो पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये लोग हमारे वहाँ शहर में रहने के लायक ही नहीं है। बस हमारा दल लीडर एक बार ताकतवर हो जाए, उसके बाद इन जैसे घटिया लोगों को हम देख लेंगे, तब तो इनकी कोई खैर नहीं। और उस वक्त हमें किसी और का डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे दल नायक निर्गुण रैंक तक पहुंचने वाले हैं। और तब हम देखेंगे कि ये लड़का और इसका घटिया दल हमारा कैसे मुकाबला कर पाता है। वो तीनों ही जानबूझकर रुद्र को उकसा रहे थे। तभी रुद्र ने गुस्से में आकर उनसे कहा, बस करो, अपने दल की तरह तुम भी घटिया ही हो, इसलिए तुम्हारे मुंह से भी घटिया बात ही निकलेगी, क्योंकि तुम्हारा दल सिर्फ कमज़ोरों पर अपना रौब जमाना चाहता है। और तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम हमें ख़त्म कर दोगे? हमें ख़त्म करना इतना आसान भी नहीं है। तुम्हारे दल जैसा नामर्द दल हमारे सूर्यवंशी दल का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतना कहकर रुद्र वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन तभी कलुआ ने कहा, रुक जा रुद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दल को इस तरह बेइज्जत करने की? तुझे इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और इतना कहकर कलुआ ने अपने अंदर से साकार रैंक की शक्तियाँ बाहर निकाली। तभी कबीरा कलुआ को रोकते हुए कहने लगा, बड़े भाई, आप रहने दो, इस मेमने को मैं खुद ही ख़त्म कर देता हूँ। कबीरा की शक्तियाँ अभी अभी सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार कर चुकी थी, इसलिए कबीरा को पूरा यकीन था कि वह रुद्र को एक ही हमले में ख़त्म कर देगा। इसलिए उसने तुरंत अपने अंदर से सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक की शक्तियाँ बाहर निकाली और रुद्र पर एक मुक्का जड़ दिया। तभी रुद्र ने भी अपना मुक्का, जो बिना किसी शक्तियों का था, हवा में चला दिया, जिससे कि सामने से शक्तियों भरा मुक्का रुद्र को ना लगे और रुद्र उस मुक्के का सामना अपने मुक्के से करना चाहता था। वैसे रुद्र भी जानता था कि उसका यह मुक्का किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी उसने हमले के बदले हमला करना सही समझा, क्योंकि रुद्र ना ही किसी से डरता था और ना ही अपने दल की बेइज्जती हुए वो सहन कर सकता था, फिर भले ही वो मर क्यों ना जाए। लेकिन जैसे ही दोनों मुट्ठियाँ आपस में टकराई, वैसे ही रुद्र छिटक कर नीचे गिर पड़ा। जैसे ही पीछे के लोगों ने ये नज़ारा देखा तो वो लोग तुरंत ज़ोर से हंसने लगे और हंसते हुए कहने लगे, इससे घटिया इंसान हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। एक सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक के योद्धा से लड़ नहीं सकता और बातें करता है बड़ी बड़ी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग खामोश हो गए, क्योंकि जिस मुट्ठी के वजह से ध्रुव नीचे गिर पड़ा था, वो मुट्ठी भी अब धूल में कहीं गायब हो चुकी थी। वैसे रुद्र को उस मुट्ठी से थोड़ा झटका तो लगा था, मगर वह झटका इतना भी नहीं था कि रुद्र जख्मी हो जाए या उसे
बुरी चोट आ जाए। यह दृश्य जैसे ही खूंखार भेड़िया दल के लोगों ने देखा, वैसे ही वो लोग हैरान रह गए, क्योंकि कोई भी बिना शक्तियों से सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक का हमला रोक नहीं सकता। और रुद्र ने सर्वशक्ति रैंक प्राप्त ही नहीं किया तो उसने यह शक्तियों का हमला कैसे रोका। लेकिन कबीरा के चेहरे पे अब तो और ज़्यादा नाराज़गी दिखने लगी और उसने आगे आकर तुरंत एक और हमला रुद्र के ऊपर कर दिया। इस बार रुद्र का ज़्यादा ध्यान नहीं था, इसलिए वो मुक्का सीधा उसके सर पर आकर टकरा गया और एक बार फिर से रुद्र जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही रुद्र को जमीन पर गिरता हुआ देखा तो तुरंत कबीरा ने उसे पीटना चालू कर दिया, क्योंकि अब तो रुद्र को मारने के लिए किसी शक्तियों की ज़रूरत नहीं थी। वो बस अपने हाथ और पैरों से उसे पीट सकता था। बुरी तरह पीटने के बावजूद भी रुद्र बस मार खा रहा था। जब कबीरा का गुस्सा शांत हुआ तब जाकर कहीं वो रुद्र को पीटने से अपने आप को रोक सका। तभी रुद्र ने ऊपर देखते हुए अपने मुंह से खून थूका। यह देखकर तीनों लड़कों को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसी आ गई और हंसते हुए उन्होंने कहा, हाँ हाँ, देख नादान कीड़े, यही तेरी औकात है। लेकिन इतना कहकर कबीरा रुका नहीं और रुद्र के ऊपर और ज़्यादा हमले करने लगा, क्योंकि रुद्र ने बिना शक्तियों के कबीर का सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक का हमला रोका था, ताकि कोई उसे कमज़ोर ना समझे। जब कबीरा उसे पीट रहा था तभी अचानक कहीं से एक मुक्का आया और कबीरा के मुंह पर जा लगा और वो छिटक कर पीछे गिर पड़ा। जब वो उठ खड़ा हुआ तो उसने देखा एक खूबसूरत लड़की रुद्र के बाजू में आकर खड़ी हो गई थी। वह लड़की और कोई नहीं, मानसी थी, जो रुद्र के चाचा की लड़की थी। उसकी उम्र 17 साल की थी और साकार रैंक की एक योद्धा थी। उसने अभी अभी साकार रैंक पार किया था। जैसे ही उन लड़कों ने देखा कि रुद्र की बड़ी बहन आ गई है तो उन लोगों ने उसे भी डराते हुए कहा, तुम्हें हम लोगों के बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारे लड़कों का मामला है और इसमें लड़कियों का कोई काम नहीं। क्या तुम ऐसे ही बार बार रुद्र को बचाती रहोगी? क्योंकि आज नहीं तो कल यह रुद्र फिर से हमें कहीं ना कहीं अकेला मिल जाएगा और हम उसे फिर से पीट देंगे। तभी मानसी ने गुस्से में कहा, देखो, कभी ऐसा सपने में भी सोचना मत, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगी। इतना सुनने के बाद उन लड़कों के मुंह से जोरदार हंसी सुनाई देने लगी और हंसते हुए वो लोग कहने लगे, हा हा हा, हमारे घर में घुसकर हमारी हड्डियां तोड़ोगी? यह सपना देखना छोड़ दो। हमारे घर कोई भी राह चलता भिखारी नहीं आ सकता और हमारे घर में घुसकर हमारी हड्डियां तोड़ने की औकात अभी तक किसी में नहीं है, क्योंकि हम खूंखार भेड़िया दल के लोग हैं और हमारा खूंखार भेड़िया दल इस नोवा गांव में सबसे ताकतवर है। फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन अपने भाई का ज़रा ख्याल रखना, देखना कहीं उसे ज़्यादा चोट ना लगी हो, क्योंकि हमारे सामने तो ये बच्चा क्या ही कर पाता। चलो भाइयों, ऐसा कहकर वो तीनों लड़के वहाँ से चले गए और मानसी अपने भाई रुद्र की तरफ गुस्से से देखते हुए उससे कहने लगी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उन लोगों से भिड़ने की? क्या अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझते हो, जो अकेले ही उन तीनों से लड़ने लग गए? आज मैं वक्त पर नहीं आती तो वो लोग तुम्हारा मार मार कर कचुम्बर बना देते। इतने में रुद्र ने अपने मुंह से खून थूका और हंसते हुए अपने बहन से कहने लगा, जब तुम्हारी जैसी बड़ी बहन हो तो मुझे किसका डर है? मुझे संभालने के लिए आप हो ना। रुद्र की ये बात सुनकर मानसी आगे कुछ बोलना तो चाहती थी, मगर कुछ बोल न पाई और सीधा रुद्र का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाने लगी। इस बीच रुद्र ने अपने बहन से कुछ नहीं कहा,
क्योंकि वह जानता था कि कुछ कहकर अपनी बहन का मार खाने से चुपचाप रहना ही बेहतर है। रुद्र सबसे ज़्यादा अपने बहन से ही प्यार करता था, इसलिए वो अपनी बहन को नाराज़ नहीं करना चाहता था। बिना कुछ बोले रुद्र अपने बहन के साथ घर चला गया। घर पहुंचने के बाद मानसी ने रुद्र को उसके बेड पर आराम करने के लिए कहा और कुछ दवाई लाकर उसे खिला दी और कहा, इस दवाई से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। लेकिन अभी भी रुद्र उस पहले हमले के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने बिना किसी शक्तियों के बावजूद एक सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक का हमला रोक दिया। अब उसे विश्वास होने लगा कि शायद वो जल्द ही सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार करने वाला है। इसी बात से रुद्र बहुत ज़्यादा खुश हुआ था और वह इसी ख्याल में कब सो गया यह उसे भी पता नहीं चला। अगले दिन सुबह वो जल्दी से उठकर अपने ट्रेनिंग के लिए जंगल में चला गया, जहाँ वो हर रोज़ जाया करता था। उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते शाम भी हो गई। ऐसे ही करते करते कब 8-10 दिन निकल गए इसका अंदाज़ा रुद्र को नहीं था। लेकिन ना तो उसकी कोई शक्तियाँ बढ़ी और ना ही उसे कुछ एहसास हो रहा था। जैसा पहले था वैसा ही अब सब कुछ नॉर्मल था और इससे रुद्र की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई। उसे लगा था कि शायद वो सर्वशक्ति प्राप्ति रैंक पार करने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो मायूस होकर वापस घर चला आया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते वो बेड पर लेट गया। उसे नींद तो नहीं आ रही थी, पर वो अपने सोच में इतना डूबा हुआ था कि उसे वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। अचानक ही रुद्र के कानों में किसी की बातें सुनाई देने लगी और वह बातें उसी के दल के 2 बुजुर्ग कर रहे थे। तुम्हें पता है, आज गांव में नीलकमल एकेडमी का मास्टर आए हुए हैं। तभी दूसरे बुजुर्ग ने कहा, सुना तो मैंने भी है, मगर हमें उससे क्या। पहले वाला बुजुर्ग कहता है, सुना है कि वो मास्टर बहुत ही शक्तिशाली है और वह किसी को भी देखकर बता देते हैं कि वह आगे जाकर कितना शक्तिशाली होगा, और होगा भी या नहीं उन्हें सब कुछ पता चल जाता है। काश वो हमारे यहाँ रहने के लिए आ जाते तो हम भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जान पाते। या ऐसे भी होता, हमारे दल के बच्चों में कोई बहुत ज़्यादा काबिल हुआ तो वह खुद ही उस बच्चे को अपने साथ पढ़ने लेकर जाते। तभी दूसरा बुजुर्ग कहता है, सबसे पहले तो इस रुद्र को ही उन्हें मिलवाना चाहिए, क्योंकि यही है जो किसी काम का नहीं है। 4 सालों से ना तो उसकी शक्तियाँ बढ़ रही है और ना ही कुछ कर पाया है। सिर्फ घर बैठकर अपने चाचा की मुफ्त में रोटियां तोड़ रहा है। ऐसी बातें सुनकर रुद्र काफ़ी मायूस हो गया, मगर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी पहले बुजुर्ग ने कहा, मैं कल ही अपने पोते को मास्टर के पास ले जाने वाला हूँ। आखिर हमें भी तो पता चले हमारा पोता किस काबिल है। दोस्तों, क्या होगा आगे? क्या रुद्र उन मास्टर से मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना चैनल हॉरर बाजीगर। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।